दोस्तों, आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र साल की आपको मैं लाइटें दिखा दूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और आप कभी भी कुरुक्षेत्र आए तो बाई ट्रेन आएगा तो इस स्थान को आप जरूर देखते होंगे। लेकिन आज की पूरी डिटेल दूंगा और कुरुक्षेत्र में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो उसकी बताऊंगा। ये है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन। आप इसकी सुंदरता और भव्यता देख लेना, कितना सुंदर और भव्य बना रखा है। ये एंट्री हो चुके हैं हम कुरुक्षेत्र। ये फर्स्ट लुक एंट्री पे है। लेकिन ये जब वापसी जाओगे जब ऐसा नज़ारा आपको नजर आएगा। ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ। अब गाड़ी पार्क करके आपको रेलवे स्टेशन का भव्य नज़ारा बाहर से तो दिखा रहा हूँ। फिर आपको अंदर से भी रेलवे ट्रैक भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी गुड़िया आज तक रेलवे स्टेशन नहीं गई थी तो वो जिद करने लगी, तो रेलवे मैंने स्टेशन सोचा क्यों ना आपके कुरुक्षेत्र साथ ये अम्बाला जानकारी साझा कर ले और आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर रेलवे स्टेशन है। देखो, ये पार्किंग की व्यवस्था है। पार्किंग करके गाड़ी फिर मैं आपको ये बाहर का पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। और ये बहुत सुंदर बनाया है। अरे, जैसे कि पता है कि कुरुक्षेत्र बहुत धार्मिक नगरी है। महाभारत का युद्ध यहाँ हुआ था तो यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं। ब्रह्म सरोवर है तो मत्स्य का बहुत मेला और गीता जयंती लगती है 14 नवंबर के आसपास। वह भी भव्य है। देखो, ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा, कृष्ण भगवान आपको नजर आ रहे होंगे। ये लुक देख सकते हो, जैसे 5 स्टार होटल की बनाते हैं ऐसा एंट्री। ये वाहन की पार्किंग है। पार्किंग एरिया, आप कार पार्किंग वगैरह सब देख सकते हो। देखो कितने स्पेस यहाँ है, क्योंकि बड़ा शहर नहीं है इसलिए यहाँ ओनली श्रद्धालु आते हैं तो इतनी सुविधा बहुत ज़्यादा प्रतीत होती है। और स्टेशन पे आप ये देखो आसमान, और ये यहाँ लगा रखा है हमारे देश का तिरंगा। आप सबको तिरंगा इतना बड़ा दूर से दिख जाता है, वैसे मेरे घर से भी। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। अगर थोड़ी हवा चली हो रही तो इसकी फ्लावट देखने लायक है। इसको सुंदर डिजाइन दे रखा है। देखो, इसके सामने आपको दिखा भी होगा तो ये पौधे भी लगा रखे हैं अच्छे मात्रा में। तो अभी तो इसमें तो फैली थी लेकिन ज़्यादा फ्लावरिंग आपको नजर नहीं आई होगी। ये देखो पौधे की सुंदरता। और इसके सामने ही झंडे के ये रंग बिरंगे पोट, इसमें दोपहरी लगा रखी थी। देखिए अभी तो थोड़ी मुरझा गई है, लेकिन पूरी गर्मियों में ये बहुत सुंदर रंग बिरंगी दोपहरी से खिल जाता है। ये आप इसकी बाउंड्री तिरंगे की जो पूरा सामान पूरा रखना होता है तो आपको यहाँ भी आके अपने देश की पृष्ठभूमि पर गर्व होगा। और ये बहुत बड़ा तिरंगा ऊंचाई पे लगा रखा है। ये देखो आप कितनी हाइट पे ये तिरंगा लगा रखा है। तो यहाँ ये भी रेलवे स्टेशन का आकर्षण का केंद्र है। छुट्टी में बालक यहाँ बहुत घूमने भी आते हैं। अगर आप स्टेशन पे आए तो यहाँ भी आप लुत्फ इस तिरंगे का ले सकते हो। तिरंगे के साथ सेल्फी वगैरह खींच सकते हो। और ये देखो मेरी गुड़िया और रेलवे स्टेशन देखने के लिए कितने एक्साइटेड जा कह रही है अंदर जाओ। देखो, अब बाहर से दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन की कैसे लुक। बहुत सुंदर और भव्य स्टेशन बना रखा है। ऊपर भगवान श्री कृष्ण के रथ और की फोटो भी बहुत भव्य है। और लाइट में तो इसका सौंदर्य आपको डबल। यहाँ पर हरियाली का पूरा फोकस कर रखा। आसपास बड़े पेड़े गमले हर प्रकार का आपको यहाँ नजर आएगा। सड़क की सफाई व्यवस्था भी बहुत सुंदर रेलवे द्वारा की गई है। अरे, बिल्डिंग भी आप देख सकते हो। इसको अंदर का भी लुक दिखाऊंगा। रेलवे ट्रैक भी आपको भी दिखाऊंगा जो कि बहुत सुंदर और भव्य है। आइए अब देखें ये बाहर से एक बार पूरा ओवरव्यू देखो। कितने बड़े बड़े वृक्ष, लाइट, ताकि आसपास कहीं भी कोई चीज ना हो। ये देख सकते हो पार्किंग, खुला मैदान कितना यहाँ आसपास है। तो ये नहीं है कि गाड़ी की पार्किंग की समस्या है। तुम आज अपनी बेटी को रेलवे स्टेशन दिखाने लिया था। आप भी अपने बच्चे को देखो, ये छोटी छोटी चीज़ है लेकिन उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी है।
जैसे बच्चे छोटे होते हैं उनको बड़ा क्रेज होता है इन सबको देखने का। तो इस प्रकार आपको मैंने ये सभी फर्स्ट दृश्य है रेलवे स्टेशन में एंट्री करते समय जो आता है वो दिखा दिया। और आस पास पेड़ भी आप देख सकते हो कितने घने और बड़े भी है और छोटे गमले में, जिससे इस स्टेशन को चार चांद लगाया। इसके अतिरिक्त इस स्टेशन पे पेंटिंग का काम भी बहुत अच्छा, बाहर भी बहुत पेंटिंग बनी है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन आप फर्स्ट पेंटिंग देखो, श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दिया तो गीता के अवतार में आपको यहाँ नजर भी आएंगे और उनके विभिन्न रूपों की कलाकृति भी यहाँ बहु है और उसकी सुंदरता को बताती है स्टेशन की। ये देखो जो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने से पहले श्री अर्जुन को अपना रूप दिव्य रूप दिखा था, उसके दर्शन यहाँ उपलब्ध है। कितना विशाल काय दर्शन दिए थे, तो वो दृश्य यहाँ आपको दिखाया गया है। आइए आगे देखो, ये श्री कृष्ण भगवान की बाणुश्री, मोरपंख और सुदर्शन चक्कर, ये अर्जुन और श्री कृष्ण सारथी बनते हुए ये पिक्चर बहुत ही सुंदर अच्छी कलाकृति है। आइए अब रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं। यहाँ आपको काफ़ी सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है। ये देखो आपको ये नहीं लगता कि आप कहीं आम और या छोटे स्टेशन पे आए हैं। और इसकी दर्शन भी आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर रेलवे टिकट आप स्टैंड से भी सीधे यहाँ नीचे भी आने की सुविधा। देखो साइड में आपको पौड़ियाँ नजर आ रही होगी, ये खिड़की है जहाँ आप टिकट वगैरह रिजर्वेशन करा सकते हैं। क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए, कभी इमरजेंसी में जाना पड़े तो उनको पता लगे कहाँ क्या चीज़ बन सकती है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ दिखाने में कई बार अलकस कर देते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं रेलवे ट्रैक पे। देखो उससे पहले स्टेशन के बाहर कितना सुंदर नज़ारा, लाइटिंग की व्यवस्था और यहाँ सवारी के बैठने की व्यवस्था प्रॉपर है। और ये रेलवे ट्रैक आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखो ये कुरुक्षेत्र जंक्शन है। यहाँ आने के बाद आपको बहुत कुछ सुंदरता नज़र आ रही है। देखो क्योंकि ट्रैफिक शाम का समय इस टाइम कम हो जाती है, जाने वाले सिर्फ आने वाले। ये शताब्दी ट्रेन है, ज़्यादा ट्रेन तो यहाँ नहीं रुकती लेकिन धार्मिक बहुत रुकती है। देखो मेरी मिसेज और गुड़िया कितने स्काइज हैं। गुड़िया तो फर्स्ट टाइम देख रही है, तो उसके साथ देखो बच्चे के साथ माँ बाप ऑटोमेटिक बहुत ही हंसता और खेलता रहता है। अब ये रेलवे ट्रैक तो इसको बहुत इंजॉय कर रही थी, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने रेलवे स्टेशन देखा। और रेलवे में तो वो आज तक बैठी नहीं है, बैठी तो बस में भी एक बार ही है, लेकिन रेलवे स्टेशन का तो नज़ारा उसने देखा है। बस स्टैंड तो फिर भी कई बार मेरी गुड़िया देख चुकी है। देखो कैसे है, यहाँ सैर की भी आप व्यवस्था कर सकते हो, बाहर अच्छी पोजीशन दे रखी। और स्टेशन पे खाने पीने का प्रबंध रेलवे द्वारा बहुत बढ़िया सुधार कर रखा है। अब इसमें काफ़ी हाई मेंटेन्ड भी कर रखा है। और ऊपर का ये पाथ भी आप देख सकते हो, और ये सीधा आप अंदर भी जा सकते हो। आप ट्रैक की तरफ ना उतर के सीधा अंदर खिड़की जहां आपको मैंने दिखाई दी उस विंडो से आप नीचे भी उतर सकते हो। ये रेलवे जंक्शन का बोर्ड है। अब थोड़ी नाइट आई क्योंकि दिन में गर्मी भी बहुत होती थी, इसलिए प्रॉपर व्यू नहीं कर पाया दिन का। इवनिंग का देखो मस्ती में अब ये कई बार जिद करती है कि मुझे वहाँ लेके जाओ, हम यहाँ से वहाँ कूद जाए। तो ये भी बता रहा है कि बच्चों ट्रैक का प्रयोग कभी भी कूदने के परली तरफ जाने के लिए ना करें। देखो स्माइल उसकी कितनी खूबसूरत लगती है बेटों की। और अब देखो ये सोच रही है मैं परली तरफ कूद के चले जाऊँ, लेकिन इसको हमने बताया बेटे रेलवे ट्रैक से कूद के नहीं जाना, इसके लिए प्रॉपर स्थान रेलवे द्वारा बनाया गया, तो आप वहाँ से ऊपर जाके परली साइड जा सकते हैं। क्योंकि कई बार बच्चे या हम बड़े भी इस पे कूदने की कोशिश करते हैं। एक तो रेलवे द्वारा इसका फाइन लगा रखता है, दूसरा सबसे बड़ी कीमत है जान की। कई बार फाटक भी क्रॉसिंग में कई बार उलझ के गिर भी जाते हैं, और कई बार रेलवे ट्रैक पे रेल भी आ जाती है जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। ये हर ट्रेन की
आने जाने की सूचना इस पे शो होती है। यात्री देखो बिल्कुल रिलैक्स, कोई तनाव नहीं, क्योंकि धार्मिक नगरी में तनाव तो वैसे भी कम हो जाता है। लेकिन रेलवे की सुंदरता आप दोनों वो देखो, प्लेटफॉर्मों की कितने सुंदर प्लेटफॉर्म आपको नजर आएंगे, और सफाई व्यवस्था भी आपको काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। आइए, तो मैंने अपनी गुड़िया को यही बात बताई थी, बेटे रेलवे ट्रैक से कूद के प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसको मैंने बताया। आइए अब वही दिखाता हूँ कहाँ से हमें रेलवे ट्रैक्स पे जाना चाहिए। ये बात अपने बच्चों को और बड़ों को क्लियर होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने गुड़िया को सारा समझाया। देखो खुशी की मारी अब ये दौड़ती हुई ये चाहती है कि परले प्लेटफॉर्म पे जाके नज़ारा ले। इसको मैंने ये इसीलिए समझाया कि आपके भी अगर बच्चे छोटे या बड़े हो तो उनको पता होना चाहिए। देखो कैसे दौड़ के जा रही है। अरे ये जो प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता है, इस पे भी अच्छी सुंदर पेंटिंग कर रखी है। आप इसकी पेंटिंग भी बहुत नज़ारा लोगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये ऐसा लगेगा जैसे आप फॉरेन के रेलवे स्टेशन घूम रहे हो। ये देख भी सकते हो, कलर मैचिंग बहुत अच्छी लगी बने रेलवे की इस बार। ये प्लेटफॉर्म भी लिख रखे देखो, तो इसको बता दिया। ये इसको गुड़िया को क्लियर हो गया कि हमें कहाँ से प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं, ताकि अपने बच्चों को नहीं पता है तो वो आने साले में बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करेगा। अगर हम अपने बच्चों को रूल रेगुलेशन नहीं सिखाएंगे तो उनको नहीं पता लगेगा, तो बार बार तोड़ेगा। देखो कितनी मस्ती आ रही है, वो देख के खुश हो चुकी है। ये देखो, ये देखो मस्ती बचपन की यही होती है। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन इतने में भी कितनी खुश आपको मेरी बेटी नजर आएगी। और जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप तो बहुत ऑटोमेटिक ही खुश हो जाते हैं। चलो अब आपको बताता हूँ कुरुक्षेत्र में और क्या आप घूम सकते हो आसपास का एरिया। ये देखो ट्रैक पे आपको दिखाई रहा मैं, लेकिन इसमें यहाँ आप रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे जाओगे वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको किस कहाँ कहाँ घूम सकते हो और क्या क्या आप देख सकते हो, और उसकी रेलवे स्टेशन से दूरी कितनी है, ताकि कोई भी आपके साथ ठगी ठोरी ना कर सके। क्योंकि धार्मिक आस्था में कुछ लोग 1 किलोमीटर को 10 किलोमीटर बता देते हैं, जिससे श्रद्धालुओं के साथ ठगी हो जाती है। इसलिए रेलवे प्रशासन द्वारा इसकी ओर विशेष ध्यान दिया गया है कि किसी के साथ ठगी ना हो। देखो ये खाने के स्टॉल आपको यहाँ रेलवे स्टेशन पर नजर आएंगे, और लोग भी इसका खाने का एंजॉय लेते हैं। देखो वेटिंग करना भी बहुत बड़ी समस्या होती है, कई बार ट्रेन लेट भी हो जाती है, तो उसके लिए बैठने की खाने पीने की व्यवस्था रेलवे द्वारा बहुत सुधार किया। अब हिंदुस्तान बहुत बदल रहा। इसी प्रकार ये देखो, अब आप आपको दोबारा दिखाता हूँ। आप अगर कुरुक्षेत्र आए तो आप क्या क्या यहाँ घूम सकते हो। यहाँ घूमने के लिए बहुत स्थान है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। तो एक तो आप कुरुक्षेत्र शहर का नाम जैसे पता भी महाभारत काल से फेमस है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं बरम सरोवर, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध के समय यहाँ एक सरोवर था बना था, उस पे लोग बहुत ही मुक्ति के लिए पवित्र है। ये जो देखो प्लेटफॉर्म, ये हमारे पड़ोसी मास्टर गणेश जी हमें यहाँ रेलवे स्टेशन पे मिल गए बाई चांस, और बहुत खुश मिजाज है। और ये इनका बेटा है सोहम। और ये आप पौड़िया देख रहे हो ना, ये सीधे आपको प्लेटफॉर्म पे ले जाती है अब 10 सेकंड वाले पे। अब ये देखो रात का नज़ारे में वृक्ष कितने सुंदर आपको नजर आते हैं। आइए अब इसमें क्या क्या, एक ब्रह्म सरोवर हो गया, दूसरा धरोवर है, तीसरा शेख चिली का मकबरा है, भद्रकाली मंदिर है, दुर्गभद्र मंदिर है, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ जहाँ लिखा हुआ मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि यहाँ आके कोई आपके साथ ठगी करे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा भी देखें, ताकि आपको ज्ञान भी बढ़े
कि कहीं ये नहीं हो कि आपको कोई कम दूरी में ही ज़्यादा पैसे लेके आपको लूट ले। और आपको पता होगा तो अगला ऑटो रिक्शा वाला या कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। ये देखो वापसी के नाम पर कितना ढीला हो गया। एंजॉय तो इसने पूरा किया, लेकिन अब जैसे वापसी जा रहे हैं ना, तो इसको ये लगता कि ये बहुत कुछ, ये देखो कितना सुंदर भव्य डिजाइन पेंटिंग के उस पर किया हुआ। तो प्लेटफॉर्म पे ये महसूस नहीं होता कि रेलवे ने आम रेलवे है। ये बहुत छोटा स्टेशन है लेकिन बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल बना रखा है। इसकी सुंदरता आपको दिखा दी। तो ब्रह्म सरोवर यहाँ से कितना, कौन सा एरिया घूमना चाहिए और कहाँ कहाँ कितनी दूर पड़ेगा, उसकी पूर्ण विवरण आपको इस वीडियो में मिला है गा। इसलिए आप अभी वीडियो बीच में स्किप ना करें। ये देखो रेलवे, फिर रेलवे भारतीय रेलवे आ गई और अब ये प्लेटफॉर्म से जा रही है। अब आपको हम दोबारा इसकी दूरी, ये सुंदरता तो देख ही ली आपने, लेकिन आपको यहाँ घूमने के लिए बहुत स्थान है जिसका साइन बोर्ड रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते ही आपको दिखा रखा है, ताकि आपके साथ कोई ठगी ना कर सके। और यह बहुत सुंदर कार्य रेलवे द्वारा किया गया। अब इसकी दूरी कितनी है, जैसे ब्रह्म सरोवर लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर है। लगभग आप ये लगा लो 2-3 किलोमीटर के अंदर आपको सारे धार्मिक स्थान देखने को मिल जाएंगे, सिवाय एक के। और इसका रेलवे द्वारा जो लिखा गया, ये पौधे तो आपने को मैं पहले भी दिखाए, देखो अब क्लोजअप दिखाया था मैंने, कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। गमले कलर भी ऐसा लगा रखा है जो बहुत अच्छा लगते हैं। पौधे को तो मुझे देख के वैसे भी बहुत आनंद आता है, लेकिन आपको देखो, क्योंकि यहाँ पब्लिक ज़्यादा है तो ऑक्सीजन भी शुद्ध होनी चाहिए। रेलवे ने काफ़ी मेहनत की है इस पे, डेकोरेशन करने पे और इनकी देख रेख के लिए, तो इसलिए रेलवे बधाई का पात्र है। और तो एक 7 किलोमीटर पे दूर है, बाकी सभी आसपास लगभग 3 किलोमीटर में आप पूरा शहर की दृश्य देख सकते हो। क्योंकि शहर में कोई भी ज़्यादा दूर धार्मिक घूमने के लिए स्थान नहीं है, इसलिए आप कभी भी आए तो ये ना डरे कि आपको कहीं दूर जाना है। ये बहुत ही नज़दीक पड़ता है सारा धार्मिक एरिया। देखने वाले यहाँ काफ़ी स्थान है, तो इस प्रकार आप बेचिंत रहे जब भी आए। कोई आपको कहे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, ये मत करे, क्योंकि इतनी दूर कोई भी यहाँ धार्मिक स्थान नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा 7 किलोमीटर है और कम से कम 1.5 किलोमीटर। ये देखो रेलवे ने उसका प्रॉपर साइन बोर्ड लगाया है, ताकि आपको क्लियर हो यहाँ आप क्या देख सके। ब्रह्म सरोवर, सानिध्य सरोवर, गुरुद्वारा, छठी पातशाही, ये महादेव, श्री कृष्ण संग्रहालय, माँ भद्रकाली मंदिर जो मैंने पहले बताया था, कल्पना चावला, शेख चिल्ली मकबरा, नरकातारी भीषम कुंड, ज्योतिषर तीर्थ हाईएस्ट, ये ज्योतिषर तीर्थ है जो 8 किलोमीटर है। और इसी के रूट पर यह कल्पना चावला भी पड़ता है। इस प्रकार आपके साथ कोई ठगी ना करे। और जब ब्रह्म सरोवर आप आए तो ब्रह्म सरोवर के पास ज्ञानेश्वर महाराज ने एक जियो गीता का आश्रम है उनका, उसका मंदिर भी बहुत पवित्र, जो मुझे पहले वीडियो में दिखाया था। और उसका दर्शन भी आप करें। और वहाँ भगवान श्री कृष्ण का म्यूजियम भी बना रखा है, जिसमें 15 मिनट की आपको वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। बहुत सुंदर म्यूजियम है, वो भी आप जरूर देखें। यार ये बाहर रेलवे स्टेशन के पेंटिंग और सड़क आप देख सकते हो। आशा करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट भी कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। अगर कोई कुछ क्षेत्र आना चाहे तो उसको रेलवे स्टेशन से ये सब जानकारी इजी रूप में मिल सकती है, और उसकी यात्रा बहुत सुगम हो सकती है। ठहरने की व्यवस्था के लिए यहाँ काफ़ी धर्मशाला भी है, तो आप वहाँ अपने कमरे बुक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें।